जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं पहले। स्कॉर्पियो पीपल, एक गाना है मेरे माइंड में आपके लिए आ रहा है। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम। हाय राम। सो ये गाना है, बहुत प्यारा गाना है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये सिचुएशन हो सकती है कई लोगों की। मुझे स्कॉर्पियो समहाउ ऐसा लग रहा है कि येस देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली अबाउट मैरिज, आप हो सकता है इट्स अबाउट कहीं ना कहीं मनी को लेके कोई इश्यूज चल रहे हैं, को डिपेंडेंसी हो सकता है, कोई आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या आपके ऊपर कोई को डिपेंडेंट हो रहा हो ड्यू टू, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू पीपल। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन हो सकता है इस बात को लेके थोड़े से, मुझे लग रहा है कि येस दे आर शैटर्ड और उनके ऊपर बर्डन है, ठीक है। हालांकि दे आर लाइक एन एम्प्रेस। कुछ लोग हो सकता है कि दे आर डीलिंग विद द मदर ऑफ देयर चाइल्ड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर, लाइक आप कोई सिचुएशन है जिसमें से हो सकता है आप निकलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सिचुएशन बेटर हो जाए, ठीक है। लेकिन आपके जो पार्टनर है इस बात को लेके वो भी बर्डनड है और वो चाहते हैं कि चीज़ें ग्रो हों। दे आर लाइक एन एम्प्रेस, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है समबडी मैरिड जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या समबडी बच्चे हों जिनके, या ऐसा कुछ, या मे बी डिवोर्स्ड, ठीक है। तो दे आर अनडिसाइडेड बिकॉज जो भी आपके रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं स्टिल इस हफ्ते, मुझे यही दिखाई दे रहा है। नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि इन द नियर फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उसमें से अपने आप को निकालने की। एंड मोर ओवर वन ऑफ दिस, लाइक मुझे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोगों के सिचुएशन में हो सकता है कोई पर्सन है, लाइक आगे आप बढ़ना चाहते हैं, कोई पर्सन है जो अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड है, अपने काम कर रहा है, या कुछ लोग हो सकते हैं दे आर लाइक, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दे आर नोन पर्सन या कोई सेलिब्रिटी या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जो अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी में काम कर रहे हैं। एंड कुछ स्ट्रगल है इस रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट होना बाकी हैं इस हफ्ते। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें लाइक लाइक आप somehow you manage, धीरे धीरे लाइक आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बेटर पोजीशन में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग हो सकता है इस हफ्ते फाइनली उसमें से निकल आए, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। करियर वाइज स्कॉर्पियो के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है? ओके, करियर वाइज इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट एक्सपेंशन, ठीक है। वर्क प्लेस पे मुझे ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी आ रही है, पीस एंड हारमनी आ रही है, और आप चाहते थे येस, और यू आर इन अ लाइमलाइट। कुछ लोग हो सकता है कि आप उस चीज़ के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और कोई आपका हो सकता है काम ऐसा हो लाइक आप चाहते हैं कि पीपल शुड रिकग्नाइज यू, आपको जाने, आपको पहचाने, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और
स्कॉर्पियो पीपल के लिए मुझे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है कि येस, अगर आपको बिज़नेस कर रहे हैं तो येस, उस चीज़ में भी लाइक पार्टनरशिप में भी वो चीज़ आगे ग्रो कर रही है। येस, अच्छा चल रहा है, लाइक अच्छा करेंगे आप इस हफ्ते। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए लाइक बेनिफिशियल रहेंगी अगर आप किसी के साथ मिल के कर रहे हैं काम, या अपनी लाइक कुछ लोग बेटर प्लेस पे आने की कोशिश कर रहे हैं। सो डोंट वरी, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स? बी लिटिल प्लेफुल, थोड़ा सा आपको प्लेफुल एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, ठीक है, और अपने आप को रिलीज़ कीजिए। बी रिसेप्टिव। देखिए, हो सकता है आप किसी सिचुएशन में ऐसी फंसे हुए हैं या कुछ चीज़ें हैं मुझे दिखाई दे रही हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, जो आपको ऐसी सिचुएशन में हैं आप चाहते हैं निकलना, ऑब्वियसली आप चाहते हैं बेटर प्लेस पे आना, लेकिन आपकी एनर्जी खुद की वैसी है क्योंकि आप इंजॉय करना, लाइफ के साथ कनेक्ट करना, ओपन अप होना शायद भूल गए हैं। रिस्ट्रिक्टेड बाउंड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हालांकि देखो, एक बच्चा है छोटा सा, दरवाजे में लाइक उसने बंद है लेकिन लॉक खुला हुआ है, वो अपने आप को खोल सकता है, अपने आप को निकाल सकता है, लेकिन खुद खुद की क्रिएट की हुई जो एनर्जी है उसमें से तो आप ही अपने आप को निकाल सकते हैं। या यू शुड टॉक टू समबडी, यू शुड कनेक्ट विद समबडी, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देन वी हैव आइसोलेशन। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मायूस या कभी कभी उदास, लाइक ऐसी एनर्जी में रहते हैं, लाइक आपको लगता है कि नो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, कुछ नहीं हो रहा। शायद मैंने आपको पिछली रीडिंग में भी यही बोला था, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी खुद की एनर्जी, तो आपको उसमें से बाहर निकलना है, कनेक्ट करना है विद योर सेल्फ, और जब तक आप यू आर नॉट रेडी टू रिसीव, तब तक यूनिवर्स आपको कैसे वो ब्लेसिंग्स देंगे। सो दैट्स ऑल वी हैव। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।